प्रसिद्ध तीर्थ श्री नाकोड़ा जी की यात्रा पर आधारित देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दर्शकों, ये है श्री नाकोड़ा भैरव जी तीर्थ का मुख्य द्वार। हम लगभग 2 साल पहले भी यहाँ पर आधारित एक रिपोर्ट देश न्यूज़ में प्रसारित कर चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों के अंतराल के बाद यहाँ काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं। बहुत नई धर्मशालाएं बन गई हैं, काफ़ी बदलाव इस पूरे परिसर में इस वक्त हम नाकोड़ा जी तीर्थ के इस पवित्र धाम में देख रहे हैं। जैसा अन्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में प्रायः होता है कि जैसे जैसे श्रद्धालुओं की, यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सुविधाओं का भी विस्तार किया जाता है। तो नाकोड़ा तीर्थ में निश्चित ही सुविधाओं का इतना विस्तार हो चुका है कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ श्रद्धा से आते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ यहाँ नहीं होती। ठहरने के बहुत ही उत्तम, अत्याधुनिक और बेहद सस्ते स्थान यहाँ पर मंदिर समिति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। आइए हम इस परिसर में मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे हैं। श्री नाकोड़ा भैरव देश का यह एक ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ लोग दुखी, पीड़ित अपनी मन्नत लेकर आते हैं और सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत को नाकोड़ा भैरव जी पूरा करते हैं। और जैसा वैष्णो देवी मंदिर के लिए बड़े प्रसिद्ध गीत की पंक्ति है कि लोग यहाँ रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, तो वैसा ही नज़ारा नाकोड़ा धाम में भी हमें देखने को मिलता है। देखिए, आसपास छोटे बड़े अनेक मंदिर हैं और हर मंदिर अपने आप में एक बड़ी ही अद्भुत और सुंदर कलाकृतियों से परिपूर्ण है। आप देखिए, नाकोड़ा भैरव मंदिर के इस परिसर में निश्चित रूप से इतने मंदिरों का निर्माण हुआ है और हर मंदिर की बनावट, हर मंदिर का शिल्प अपने आप में बेजोड़ और देखने लायक है। एक दिशा में मंदिरों की पूरी कतार है, तो दूसरी दिशा में हम देख रहे हैं कि धर्मशालाओं और रेस्ट हाउस का पूरा एक ऐसा श्रृंखलाबद्ध निर्माण है कि कितनी भी भीड़ हो, कितने भी लोग आएँ, यहाँ ऐसा कभी नहीं होता कि रहने को, ठहरने को जगह ना मिलती हो। नाकोड़ा धाम परिसर में भोजन की भी अत्यंत उत्तम व्यवस्था है। एक टोकन मनी के रूप में यहाँ शुल्क लिया जाता है और बहुत ही शुद्ध सुस्वादिष्ट भोजन दोनों समय यहाँ होता है। तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ केवल आने और जाने का ही श्रम है। यहाँ आने के बाद तो नाकोड़ा भैरव उनकी सारी व्यवस्थाएं इतनी आसान कर देते हैं कि लोग बार बार यहाँ आने की इच्छा करते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, वृद्ध हों, युवा हों, सभी नाकोड़ा देव के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। दूर दूर से लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे साथी श्रद्धालु हैं। ये हैं श्री योगेश ठाकुर जो बड़नगर न्यायालय में आप कार्यरत हैं। ये अमित गोदावत हैं जो मंदसौर नगर के युवा व्यापारी हैं।
योगेश जी आप बताइए, दर्शन करने के लिए आते हैं, हमारे साथी श्रद्धालु हैं, ये हैं श्री योगेश ठाकुर जो बड़नगर न्यायालय में आप कार्यरत हैं। ये अमित गोदावत हैं जो मंदसौर नगर के युवा व्यापारी हैं। योगेश जी आप बताइए, नाकोड़ा जी आप पहले भी आए हैं? हाँ सर, मैं यहाँ पे करीब मेरी ये 5वीं या 6ठी यात्रा है। तो बार बार आने को मन करता है आपका, क्यों? प्रभु की ऐसी कृपा है साहब के मतलब बुला ही लेते हैं। काम मनोरथ जो भी अपन मांगते हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती है, और मनोरथ पूरी करने के लिए तो फिर आना ही है, सब प्रभु की कृपा है। तो आपने जो भी मन्नत मांगी प्रभु नाकोड़ा भैरव से वो सब पूरी हुई है? प्रभु गाड़ी पार लगा रहा है। हाँ। भैरव देव की ऐसी कृपा। अमित तुम बताओ, यहाँ पर नाकोड़ा भैरव जी का और कितना चमत्कार, क्या प्रताप है, क्या है मंदिर का इतिहास? दादा भैरव के चमत्कार के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। बड़ा अतिशयकारी मंदिर नाकोड़ा पारसनाथ नाकोड़ा भैरव देव का है। काफ़ी समय से हम लोग यहाँ पे यात्रा करने के लिए आते हैं। बहुत कुछ दादा की कृपा से हमें मिला है। दादा की बहुत कृपा हमारे ऊपर बनी है। आगे भी हम दादा भैरव से और नाकोड़ा पारसनाथ भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी अनुकूलता हमारे जीवन में बनाए रखें कि हम इस तीर्थ पे दादा के दर्शन के लिए आते रहें। नाकोड़ा तीर्थ धाम में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु या तो वे पहली बार यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन अधिकांश श्रद्धालु वे होते हैं जो पहले भी यहाँ नाकोड़ा भैरव जी के दर्शन करने आए, अपनी मन्नत उन्होंने मांगी, उनकी मन्नत पूरी हुई, और मन्नत पूरी होने के बाद वे यहाँ फिर से दर्शन करने के लिए आते हैं। ये नाकोड़ा भैरव जी का जो मुख्य मंदिर है उसके बाहर का ये परिदृश्य हम आपको दिखला रहे हैं। दो बड़ी ही सुंदर हाथी यहाँ सजाए गए हैं, दोनों के सूंड के बीच में एक बड़ा सुंदर कलश है, और इस मंदिर के परिसर का निर्माण विस्तार लगातार हो रहा है। जहाँ भी कैमरा घूमता है वहाँ कोई ना कोई नया निर्माण नज़र आ जाता है। अब चूँकि नाकोड़ा भैरव जी के, नाकोड़ा पारसनाथ जी के मंदिर गर्भगृह में शूटिंग की अनुमति नहीं है, इसलिए हम यहाँ से ज़्यादा आगे के दृश्य हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि नाकोड़ा भैरव यह एक ऐसा तीर्थ है जहाँ आना भी सुगम है और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं भी बेहद उत्तम है। इस रिपोर्ट को देखकर, सुनकर यदि किसी भी श्रद्धालु के मन में यहाँ आने की प्रेरणा जगती है तो हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि वे यहाँ ज़रूर आएँ, दर्शन करें। बहुत ही कम शुल्क में यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और नाकोड़ा भैरव दादा हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जय नाकोड़ा भैरव जी की।